नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस जन ने झांसी शहर कांग्रेस कार्यालय से रानी महल तक एक कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस जन हाथों में तख्तियां लेकर शहर कांग्रेस कार्यालय सिंधी चौराहे से रानी महल तक शांति मार्च के लिए निकले। शहर कांग्रेस कार्यालय से रानी महल पर कैंडल जलाकर कांग्रेस जनों ने शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरकार को कठोरतम कार्रवाई आतंकवादी घटना के खिलाफ करना चाहिए। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा, आतंकवादियों का मानवता के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं एवं सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया ने कहा कि सरकार को इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उक्त अवसर पर वैभव भट्टा, भरत राय, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक कंसोरिया, शैलेंद्र वर्मा शीलू, श्रीमती पार्वती चौधरी, हरिओम ब्रजवासी, अमित कसोरिया, हरिशंकर वाल्मीकि, सोहन तिवारी, संकल्प अग्रवाल, मनोज सोनी, प्रशांत वर्मा, राहुल शर्मा आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आज जो देश में एक विकराल स्थिति आई है, ये सरकार का एक फेलियर पॉइंट है। सरकार, आज हमारा देश जो है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी भूल है कि उन्होंने जो अग्निवीर योजना चलाई है उसमें इतनी जल्दी सैनिक ट्रेन नहीं हो सकते हैं। और देश में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो पहलगाम में जो घटना घटी है वो सरकार की कमी से घटी और इस सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। दुनिया की क्रूरतम घटना जिसमें हिंदुस्तान के उन नौजवानों को आमतौर पे जो पर्यटक जाते हैं शादी के बाद जाते हैं, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली और प्रसन्नता का दिन होता है, यह पर्यटक बच्चों के साथ जाते हैं। दुनिया के इतिहास में इतनी दुर्दांत घटनाएं इतिहास में बहुत कम मिलती हैं। हम हिंदुस्तान के लोग आज मांग करते हैं कि इन दुर्दांत आतंकवादियों ने, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, इतिहास को कलंकित किया, धर्म और जाति को कलंकित किया, इस दुर्दांत आतंकवादी घटना में इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि उनके आकाओं के हाथ पैर हिल जाए और आगे कभी इतनी घटना, इतनी खतरनाक, इतनी दुर्दांत घटना हिंदुस्तान में आतंकवादी न कर पाए। हम साथ ही एक बात की और मांग करते हैं कि इस घटना को कहीं धर्म और जाति के चश्मे से न देखें। हिंदुस्तान पूरा इस घटना के पीछे खड़ा है। सारी पार्टियां इस घटना के साथ, सरकार के साथ खड़ी हैं। हमारा नेता राहुल गांधी और हमारे खड़गे जी सरकार की हर कार्रवाई में साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और इतनी कठोरतम कार्रवाई करे कि आगे आने वाली उनकी पुश्तें भी याद करें कि हिंदुस्तान के साथ अगर ऐसा कोई वाकया होगा तो इनकी हिम्मत न पड़े। जी, आज किस बंद निकाली है बोले यात्रा? जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश के अंदर जो गम का माहौल है और लोग चाहते हैं कि उन कायर आतंकवादियों से बदला लिया जाए और जो लोग काल कलवित हुए उनको और उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें, तो इसलिए कैंडल मार्च निकाला और सरकार से ये मांग की कि जिन बुज़दिल कायर आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की है वो पूरे देश के ऊपर कुठाराघात है। पूरा राष्ट्र एकजुट है और सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें चुन चुन के मारा जाए। सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसा संवेदनशील कोई क्षेत्र है तो वहाँ पर्यटकों को पूरी संवेदनशीलता से उनकी रक्षा करें। आज वहाँ से जो यात्री आना चाहते हैं उनके 30,000 और 40,000 के टिकट हैं, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। हम सभी लोगों ने उन मरने वालों के प्रति, उनके परिवारीजनों के प्रति शोक व्यक्त किया। किस प्रकार से आपने मन ध्यान किया है? देखिए, कल जो पहलगाम में महापाप नरसंहार हुआ है उसके खिलाफ पहले ही देश में बहुत गुस्सा और तनाव और क्रोधित माहौल है। उन्हीं को श्रद्धांजलि, जो कि हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बहनें जो वहाँ मृतक हुए हैं, उनके परिवार को, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने आज यहाँ पे
श्रद्धांजलि दी है और मौन धारण किया है। कहाँ से कहा था आपने यात्रा निकाली? जी, हमने सिंधी चौराहे से शहर कांग्रेस कार्यालय से लेकर रानी महल तक, जो कि रानी हमारी झांसी त्याग का प्रतीक रही है, बलिदान का प्रतीक रही है, उनके महल तक हमने ये यात्रा निकाली है। क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश को मैं भारत सरकार को देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतने करोड़ों अरबों रुपए जो रफेल मिसाइल और बम खरीदने में लगा रखे हैं, उनका इस्तेमाल करिए। वो 26 जनवरी की परेड में प्रदर्शनी में लगा के नहीं है। देश में क्रोध का माहौल है। अब इस बार करो या मरो की स्थिति है। उन्हें जिस तरह से उन्होंने हमारे संग गलत किया है, हमें भी उसी तरीके से, उससे ज्यादा उनके संग करना है, उनके संग उसका बदला लेना है।